हाँ भाई, कैसा है मेरे शेर, क्यों परेशान हो रखा है भाई, पेपर ही तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज तेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन शेयर करने आया हूँ मैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। जेई मेंस का जो मेरा एग्जाम था, मेरा कैसा गया था, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था। बेसिकली छोटा सा स्टोरी टाइम होगा जिससे कि तुझे थोड़ी शांति पड़े यार, है ना, तुझे थोड़ी शांति पड़े। एंड मैं समझ सकता हूँ मेरे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ तेरे साथ इस टाइम क्या बीत रही होगी। एनजाइटी, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, कल क्या होगा, सब यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, ये जो स्टोरी है ना मेरी, इसको सुनने के बाद तुझे शांति पड़ेगी और तू कॉन्फिडेंट फील करेगा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम। पहली बार चैनल पे, जिसका भी कल परसों उसके अगले दिन जब भी जेई मेंस का पेपर है, मेरे दोस्त ध्यान से सुन। रात को नींद नहीं आना एक बहुत ही ह्यूमन चीज़ है। तो उसको ये मत सोचना यार भैया मेरे को नींद नहीं आई ये वो। मैं तुझे अपनी बात बताता हूँ। मेरा पेपर कल था, मान लो मेरा सुबह शिफ्ट, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, पहला अटैम्प्ट जो मेरा हुआ था। मेरे को ना पिछले एक हफ्ते, अगर मैं एग्जाम से एक हफ्ते पहले जाऊं तो मेरा जो रूटीन था, मैं 9 बजे सोता था। लिटरली मैं रात भर पढ़ के 9 बजे सोता था। मुझे पता लगता है कि मेरी पहली शिफ्ट है, वो भी सुबह की। एक हफ्ता पहले मैंने मेरा खुद का शेड्यूल सही करना स्टार्ट कर दिया था। बॉडी क्लॉक 9 से 12, 3 से 6 वाली कर दी थी मैंने। रात को मैं 10 बजे सोने बैठता हूँ, मुझे सुबह 6 बजे तक नींद ही नहीं आती है भाई। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं इधर करवट लूँ, इधर करवट लूँ, इधर साइड करके सोऊं, उधर टेबल, कभी मैं जाके टेबल के पास मेरा सोफा पड़ा था, सोफे पे सोता था। मम्मी भी मेरी रात को जगी हुई है, परेशान है, इसको हो क्या गया, पहली बार इसको ऐसा मैं देख रही थी वो भी। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं सुबह 6 बजे सोया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई भाई, इतनी। ऑल्दो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे 170, 150, इवन अच्छे टेस्ट में भी मेरे 160-170 नंबर आराम से आ रहे थे। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर में भी मैं 180 तक हिट कर रहा था। मेरे को बिलीव था भाई, मैंने कॉन्फिडेंस से अच्छे से पढ़ाई करी है, कॉन्फिडेंट था मैं। लेकिन एग्जाम वाले दिन भाई अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे भाई, तुझे डरना नहीं है। तूने प्रिपरेशन करी है यार, ये सब दिमाग तेरा ना वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तुझे प्रिपेयर करवाता है। और ये हमारा बायोलॉजी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दिमाग है हमारा। ठीक है। एग्जाम वाले दिन से एक दिन पहले मैं रात को सो नहीं पाया, लेकिन मैं पूरा दिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को तो मना करता हूँ कि रिवाइज मत करो, मॉक टेस्ट मत दो। मैंने बहुत रिवीजन मारे। ये मेरी इस तरह की शॉर्ट नोट्स की कॉपी हुआ करती थी। अगर तुम्हारे पास इस तरीके के शॉर्ट नोट्स है भाई, ये तो तुम ऑटो में बैठ के भी रिवाइज कर सकते हो। तो क्योंकि मेरे पे प्रिविलेज था, मैंने मेहनत करके बनाए थे सारे शॉर्ट नोट्स। मैंने कम से कम 12 से 13 बार इस पूरी कॉपी को, इतनी सी है, पूरी तो नहीं है, सिर्फ इतने में शॉर्ट नोट्स इसके लिखे हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स है, पूरा सिलेबस है इसके अंदर। इसको मैंने 12 से 13 बार रिवाइज किया है भाई उस दिन। और मैं रिवाइज रिवाइज, और इसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ मैं थ्योरी रटे जा रहा था, मैंने बहुत रिवीजन किया। एंड ऑनेस्टली वो सिर्फ एंजाइटी से मैंने रिवीजन किया था। मेरे को स्ट्रेस हो रहा था, मैं करूँ क्या भाई, खाली बैठना मुझे आता नहीं था। तो मैंने इसको रिवाइज किया, थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस आता था, फिर मेरे को स्ट्रेस होने लगता था। तो भाई ये ह्यूमन चीज़ है, बेसिकली मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ। सुबह 6 बजे मेरे को नींद आती है, मम्मी ने मुझे 6:30 पे उठा दिया। तो 6:30, फिर आधा घंटा रेडी वेडी होके मैं 7 बजे सेंटर पे निकल गया। आधे घंटे दूर था मेरा सेंटर, 7:30 बजे मैं सेंटर पे पहुंच गया। तुम्हें भी एटलीस्ट भाई, अगर 9 बजे पेपर है तो 7:30 बजे सेंटर पे पहुंचना है। कम से कम तुम्हें आधा घंटा तो लगेगा समझने में कि मुझे कहाँ जाना है, ये वो चीज़ें। तो एटलीस्ट 7:30 बजे सेंटर पे पहुंच जाना। मैं तो कहूँगा 7 बजे पहुंच जाओ, ठीक है, उससे भी पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो मैं सोया ही 6 बजे था, तो मम्मी ने 6:30 बजे उठा दिया कि एटलीस्ट आधे घंटे तो सो जाए बच्चा। ठीक है, पहुंचता हूँ, सब कुछ होता है। 8 बजे, 8 सवा 8 बजे मैं अपनी जो मेरी सीट थी मैं उस पर जाके बैठ जाता हूँ। एंड मैं बस ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि भाई मेरे अराउंड हो क्या रहा है। उससे पहले आते हैं, उससे 15 मिनट पहले आते हैं, जब मैं स्टेयर्स पे चढ़ के जा रहा था ना, बहुत ऊपर जाना था मुझे स्टेयर्स पे। भाई मेरे को अभी तक गूज़बम्स आ रहे हैं। उस टाइम पे भाई क्या हो रहा था, मैं ऑनलाइन में पढ़ा था भाई पूरा साल बैठ के, है ना, मुझे कुछ नहीं पता कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग होते हैं। मेरे को कोई एक्सपोजर नहीं था, मैं बस पढ़ता था, सोता था, खाता था, पढ़ता था, सोता था, खाता था। मेरे बराबर से एक वैन रुकती है, वैन से आ रहे हैं पूरी हरी जर्सी वाली कोचिंग के एक साथ 15 लौंडे। और सब भाई इतना मोटा चश्मा लगा के कॉन्फिडेंटली, ये वो बिल्कुल। भाई मेरे को देख के यार, कह रहे यार ये भी यहीं आ रहे हैं। इधर से आ रहे लाल जर्सी वाले सारे एक साथ वैन से आ रहे हैं, एक तो सीधा भाई ऑरा लेके, बिल्कुल ऑरा फार्मिंग करते हुए। और मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को इतना भयंकर वाला पैनिक अटैक आया ना वहाँ पे कि यार ये बच्चे भी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे। और थोड़ी सी लिटरली बता रहा हूँ, हल्की सी मेरी फट गई थी भाई देख के, ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम्हें। बट मैंने क्या किया, मैंने मतलब वॉशरूम गया मैंने मिरर में देखा और भाई खुद से बात करी। 5 मिनट की जो मेरी सेल्फ टॉक थी,
ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं स्टेबल हो गया उससे। शीशे में घूर के अपनी आंखों में देखा मैंने, है ना, कि भाई तूने घिसा है, तूने मेहनत करी है साले, तेरे माँ बाप ने तुझे देखा है मेहनत करते हुए, तूने सेक्रीफाइसेस करे हैं, मैंने खुद को जितना ज्यादा मैंने पिछले 1 साल में जो भी किया था खुद को याद दिलाया। और भाई उसके बाद ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा पता नहीं क्या आ गया था, आग आ गई थी कि भाई जो आए आ जाओ सालो, देख लेंगे तुमको, हरी नीली काली लाल जर्सी सब आ जाओ। तो मैं एकदम पम्प्ड अप हो गया था लिटरली। मैं जाता हूँ, इन्विजिलेटर अलाउ करता है, आ जाओ भाई बैठते हम सीट पे। आधे घंटे पहले एग्जाम के मुझे पता है मैं खत्म था, मेरे अंदर कुछ फीलिंग ही नहीं थी, बस ये था कि जल्दी से ये पेपर मेरे सामने खुले और मैं घुस जाऊं भाई इसमें। मेरा स्ट्रेस कंप्लीटली गायब हो चुका था। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे को फिर से दूसरी बार पैनिक कब आया। कंप्लीटली गायब था, पम्प्ड अप बैठा था, लॉ क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन है, पेन खोल के बैठा था कि जल्दी आए। इतना मैं वो हो गया था, मुझे नहीं दिख रहा है इन्विजिलेटर क्या कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ कुछ साइन वाइन करा रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। 5 मिनट बचे थे पेपर स्टार्ट होने से पहले, 8:55 के अराउंड। भाई पैनिक अटैक आता है मुझे। मेरी टेबल पे कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम लिखे थे, ठीक है, हल्के हल्के किसी ने घिस के लिख रखे थे। और भाई एग्जाम में 5 मिनट रहते थे, और मुझे लगता है कि भाई अगर ये इनको इन्विजिलेटर को लगा ये बंदा यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम लिख रहा है कहीं से देख देख के, मेरे तो मतलब पेपर वेपर मेरा हटवा देंगे, बैन के दीवार कर देंगे। मैंने उससे 5 मिनट बचे थे, मैंने कहा भैया ये देखो ये क्या हो रखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो वो कूल आदमी था, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, डी देख ले कोई दिक्कत। उन्होंने मतलब बेसिकली टाल दिया, तो मेरे को थोड़ा शांति पड़ी। फिर जब 1 आध मिनट बचा था पेपर का, मैंने कहा वापस जोन में जाना है। मैं जोन में गया, मेरे सामने पेपर खुला। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, एक बार जेईई मेंस का तुम्हारे सामने पेपर खुलता है ना, स्नैप आउट हो जाते हो तुम बाकी सब चीजों से, तुम्हारे दिमाग से निकल जाता है स्ट्रेस फलाना ढिमाका, कुछ नहीं, जोन्ड इन। ये सब जो तुम्हारे दिमाग में गंदगी चल रही होती है ना, इवन मोटिवेशन सब चल रही होती है ना, सब एग्जाम खुलते ही गायब। फिर तुम जोन इन हो जाते हो, लॉक्ड इन हो जाते हो, और सिर्फ तुम्हें एक चीज दिख रही होती है, पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बस तुम्हें ये सारी दिक्कतें जो हो रही हैं, परेशानी, कंफ्यूजन, पेपर खुलते ही। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, पेपर जैसा तूने एक्सपेक्ट किया है 95% वैसे ही आएगा। कोई तू अगर 2 साल बाद भी पेपर दे रहा है ना, तब भी यही वीडियो को तू समझ लियो, ऐसे ही होने वाला है। जेईई मेंस का पेपर है मेरे भाई, कितना कठिन बना देंगे, क्यों परेशान हो रहा है? तूने उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बिलीव कर खुद की प्रिपरेशन पे। मेरी भी सेम हालत थी भाई, मैं खुद को हंसता था जाके कि अबे मैं क्यों परेशान हो रहा था यार, वैसे ही तो पेपर आ रहा था, नोट्स जो मैंने करे हैं, जो मैंने क्वेश्चंस करे हैं, खुद पे बिलीव कर भाई। बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल यहाँ का है, ये जो माइंड सेट है ना, सारा खेल मेरे भाई यहाँ का है। सिलेबस सबने कर रखा है, क्वेश्चन सबने कर 19-20 सबने कर रखे हैं, ये स्ट्रॉन्ग करना है तुझे, इसको स्ट्रॉन्ग बना लिया, कोई माई का लाल तेरे को नहीं छू सकता। पेपर तो बहुत छोटी बात है, ये चीज आई थिंक तुझे समझ आ गई होगी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पेपर मेरा खत्म होता है। मेरी वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट आ रखी थी, तो भाई मेरी मैथ्स तो मुझसे हुई नहीं, मेरे से 8-9 क्वेश्चन हुए मैथ्स के, सबसे एंड में मैंने कर दिए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी तगड़ी गई थी, अच्छा गया मेरा पेपर, एक्सपेक्टेशन से अच्छा गया था। खुशी खुशी मैं बाहर आता हूँ, और मैं अकेला ही आया था पेपर देने। मैंने पापा को बोल दिया था पापा आप चले जाओ, मुझे एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है, आप मेरे आसपास होते तो पापा चले गए थे। फिर मैं कॉल करी पापा को, हो गया मेरा पेपर, और मैं वापस ऑटो पकड़ के चला गया। अच्छा गया सब कुछ। मैं आके फिर सेकेंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में लग गया था भाई, ठीक है। मेरे को नहीं परवाह कि क्या मेरे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अपना गोल फिर यही था कि और बेटर कैसे कर सकते हैं। कहने का अगर मैं समराइज करूं, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सब अच्छा होगा। तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा है, अपने भाई पे बिलीव करते हो? बिल्कुल करते हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ी भी टेंशन हो रही है ना, बैठो, ओम, ये कर लो, सारी टेंशन भाग जाएगी। अरे भाई सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही है। मैं बोल रहा हूँ तुमको, जाओ अच्छे से पेपर में फोड़ के आओ, और मुझे पता है भाई तू खा जाएगा पेपर को, अगर तूने अपनी असली औकात दिखा दी। टेंशन नहीं लेनी, हल्का बहुत रिवाइज कर लियो, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें मेरे से पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। प्राउड है मुझे तेरे पे, बिलीव है मुझे तेरे पे, सब कुछ कर सकता है तू, ठीक है। बाय बाय।